ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है, और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफ़रत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं, कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया। मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्ज़े में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। तो हुजूर आलम पनाह तौक़ीर रज़ा साहब जो चिराग हैं, किसके वो चिराग हैं उनके दादा जान के, जो दादा जान थे जिन्होंने बरेलवी मसलक की स्थापना की थी, जनाब शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब, उनके पोते के पोते तौक़ीर रज़ा साहब। तो उनका ये कहना है कि अब जो है वो मुसलमान को सड़कों पर आना पड़ेगा, और मुसलमान अगर सड़कों पर आ गया तो फिर कोई उसको रोक नहीं पाएगा। क्यों, क्या करने वाले हो आप? क्या वापस दिल्ली पर कब्ज़ा कर लोगे जो आप कर नहीं पाए 1947 में? क्योंकि आपको फिर से याद दिला दूँ एक चीज़ जो है, जो लोगों को याद नहीं है, कि यह बरेलवी मसलक ही थी जिसने जिन्ना को पूरा का पूरा एक पॉपुलर सपोर्ट और एक मास मूवमेंट दिया था। ये पूरे बरेलवी वाले जो थे वो पाकिस्तान के फेवर में थे, और उसके बाद भी नेहरू ने इन्हें सबको यहाँ रहने दिया। यानी कि इनके परदादा जान, क्या नाम था उनका, हाँ, मुस्तफ़ा रज़ा और हामिद रज़ा साहब, ये दोनों लोग, और जो बरेलवी मसलक के बड़े मौलाना थे नईमुद्दीन मुरादाबादी, उन्होंने तकरीरों पर तकरीरें करके और पूरी तरह से पाकिस्तान को अमल में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्ना की सपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद फिर वो कुछ दिनों के लिए 1947 में जब पार्टीशन हो गया तब गए पाकिस्तान, और उन्होंने तो एक 11 सूत्री कार्यक्रम भी बनाया था।
और बिल्कुल जैसे ईरान में जिस तरह की सरकार है उस तरह की सरकार बनाने के लिए, और वो नहीं बनी तो वापस आ गए हिंदुस्तान, और यहाँ आके अब नया कार्यक्रम जो शुरू किया था उसकी परवान चढ़ा रहे हैं हमारे तौक़ीर रज़ा साहब। साथ में शफ़ीकुर रहमान बर्क़ भी जुड़ गए, उन्होंने भी यही कॉल दे दी कि साहब कि अब तो ये है, अगर इस तरह से करेंगे कि अगर जामा मस्जिद में लोग कह रहे हैं कि वो जल चढ़ाएंगे जाके तो यहाँ पर फिर खून बहेगा। अरे शफ़ीकुर रहमान बर्क़, तेरी औकात नहीं है कोई जो खून वून तू बहा ले। हाँ ये ज़रूर है कि तो हिंदुओं को तो ज़रूर एक कर देगा, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन फिर वही ख़ास बात है कि जो हमारे पुरोधा हैं कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, वो इस पर एक शब्द नहीं कहेंगे। उनको जहांगीरपुरी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। जहांगीरपुरी में एक मस्जिद का गेट जो इनक्रोच करके बनाया गया था वो तोड़ दिया तो बिल्कुल चारों तरफ हो गए, अरे मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद शहीद हो गई। मंदिर पे कुछ हुआ तो आवाज़ नहीं निकल रही है। उनकी खुद की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने किया, आवाज़ नहीं निकल रही है। तौक़ीर रज़ा कुछ बोल रहे हैं, जो उनके साथी थे उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन ये बरेलवी मसलक वाले अगर ये सोच रहे हैं कि वापस एक पाकिस्तान और बना लेंगे, तो सुन लो, अब कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। जो पाकिस्तान डिमांड करेगा वो पाकिस्तान में जाकर रहे, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है।